दोस्तों, सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही न्यूज़ चल रही है जो कि है सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है और इस समय भारत में है। सीमा हैदर ने सचिन नाम के लड़के से प्यार किया। सीमा अब सचिन के घर पर ही रह रही है। भारत में सीमा हैदर को सब पाकिस्तानी भाभी के नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको सीमा हैदर के बारे में जानकारी देंगे। देश की राजधानी से सटे नोएडा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास रबुपुरा नाम का एक कस्बा है। यहाँ कुछ समय से बहुत हलचल मची हुई है और यहाँ हलचल का कारण कराची की रहने वाली सीमा हैदर है। सीमा हैदर शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। सीमा ने बताया कि वह दक्षिण पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हजानो गांव की रहने वाली है। वह 28 साल की है। 3 बहनों में वह दूसरे नंबर की है। उसका एक बड़ा भाई है जो सेना में काम करता है। उसके घर एक ट्यूशन टीचर पढ़ानी आती थी जिससे उसने 5वीं तक पढ़ाई की है। वह 12 साल की थी तब उसकी माँ की मौत हो गई। दोस्तों, सीमा के अनुसार 17 साल की उम्र में परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी जबरदस्ती शादी कर दी थी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। उसकी बहनें और पिता भी आसपास ही रहने लगे। उनका 2016 में पहला बेटा फरहान और बाद में 3 बेटियां फरवा, फरिया और फराह पैदा हुए। 2019 में गुलाम हैदर सऊदी अरब चला गया और सीमा घर पर अकेले रहने लगी। उस समय अपनी छोटी बेटी की वह देखभाल करती थी। मार्च 2020 में कोविड फैल गया और सभी लोगों का घर से निकलना बंद हो गया। इसी दौरान वह घंटों मोबाइल पर टिकटॉक देखती और वीडियो बनाती थी। इसी दौरान सीमा ने पबजी गेम खेलना शुरू किया और सचिन के संपर्क में आ गई। सचिन रबुपुरा कस्बे में मीरा ठकुरान मोहल्ले का रहने वाला 24 साल का लड़का है। सचिन 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वह कस्बे में ही परचून की एक दुकान पर काम करता था। कोविड काल में दुकानें बंद हो गई तो उसका भी काम चला गया। खाली बैठना सचिन के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए वह पबजी गेम खेलना शुरू कर दिया। जब दोनों गेम खेलते थे तो अपना माइक्रोफोन ऑन रखते थे। इस दौरान वे एक दूसरे से बात करते थे। गेम चैट पर भी बातें किया करते थे। रोजाना 3-4 घंटे वे गेम खेलते और एक दूसरे से बात करते। दोस्तों, सचिन की सीमा से खास दोस्ती हो गई। सीमा ने अपने बच्चों को भी वीडियो कॉल पर सचिन से मिलवाया। सीमा सचिन की इतनी दीवानी हो गई थी कि जिस दिन वह सचिन से बात नहीं कर पाती थी तो वह सचिन के भाई को भी फोन किया करती थी। सीमा के अनुसार एक बार उससे सचिन की कॉल मिस हो गई थी। इससे वह इतना नाराज हुआ था कि उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट से सीमा को ब्लॉक कर दिया। कटी हुई कलाई की फोटो जब सीमा ने सचिन के भाई को भेज दी तो सचिन ने यह फोटो देखकर सीमा को फिर अनब्लॉक किया। इसी बीच दिसंबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई। सचिन उससे मिलकर सांत्वना देना चाहता था। सीमा के अनुसार उसने अपना पासपोर्ट बनवाया और फरवरी 2023 में भारतीय वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे वीजा नहीं मिल पाया और फिर उन्होंने नेपाल में मिलने का फैसला किया। सचिन ने 8 मार्च को कश्मीरी गेट से काठमांडू के लिए बस पकड़ी। उधर सीमा ने शारजा होते हुए काठमांडू के लिए फ्लाइट ली। 10 मार्च को दोनों काठमांडू पहुंच गए। सबसे पहले दोनों ने गदर फिल्म देखी और अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। एक हफ्ते तक वे काठमांडू में पति पत्नी की तरह रहे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे में फोटो खिंचवाया और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर दिया। इसके बाद वह हमेशा के लिए सचिन के पास आने के लिए पाकिस्तान लौट गई। कराची लौटने पर सीमा ने सबसे पहले एक ट्रेवल एजेंट से अपना घर बिकवाने के लिए कहा। यह घर सीमा के नाम पर खरीदा हुआ था। यह घर 12 लाख रुपए में बिक गया। इसके बाद उसने अपने और अपने बच्चों के लिए यूएई के रास्ते काठमांडू के टिकट खरीदे और 10 मई को फ्लाइट पकड़ ली। काठमांडू पहुंचकर उसने पोखरा के लिए वैन ली और वहां से 15,000 रुपए में दिल्ली के लिए एक प्राइवेट बस में अपने और बच्चों के लिए 4 टिकट बुक किए। सीमा ने बस कंडक्टर को अपना नाम सीमा और पति का नाम सचिन मीणा बताया। उसने खुद को रबुपुरा का रहने वाला बताया और अपने बच्चों का नाम राज, प्रियंका, परी और मुन्नी बताया।
इसके बाद कंडक्टर ने उससे कुछ नहीं पूछा और वह दिल्ली पहुंच गई। कश्मीरी गेट से जेवर के लिए बस ली और रबुपुरा में फलेदा कट पर उतर गई, जहां सचिन उसका इंतजार कर रहा था। सीमा के वहां पहुंचने से पहले ही उसने सारी तैयारी कर रखी थी। उसने अपने घर के करीब 1 किलोमीटर दूर किराए पर अप्रैल में ही कमरा ले लिया था। मकान मालिक को उसकी उम्र देखकर कुंवारा होने के चलते किराए पर कमरा देने पर आपत्ति थी। हालांकि उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह शादीशुदा है। उसने सीमा को बुलंदशहर से बताया और बच्चों को खुद का अपना बताया। इसके बाद वे करीब 1.5 महीने तक साथ रहे। दिन में सचिन परचून की दुकान पर काम करता था, शाम को पैतृक घर पर रहता था और रात को सीमा के पास आ जाता था। इसी बीच सीमा का पड़ोस में रहने वाली महिलाओं से परिचय हो गया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता होने लगी। इसके बाद सचिन ने पहचान पत्र बनवाने के लिए 29 जून को बुलंदशहर में एक वकील से मुलाकात की। सचिन ने कहा कि वह मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है। इस पर वकील ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब वकील ने सीमा के दस्तावेज देखे तो वह उसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखकर दंग रह गया और उसने पुलिस को सूचना दे दी। अगले दिन रबुपुरा की अंबेडकर नगर कॉलोनी में जब पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंची तो वह बच्चों समेत वहां से निकल चुके थे। पलवल के रास्ते में पुलिस ने उन्हें बल्लभगढ़ में पकड़ लिया। 2 दिन तक पूछताछ के बाद सीमा, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल को पुलिस ने पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 1 दिन बाद उसके वकील ने जमानत के लिए जेवर सिविल कोर्ट में अर्जी दी। जूनियर डिवीजन जज नाजिम अकबर ने पहले सचिन के पिता नेत्रपाल और अगले दिन 8 जुलाई को सीमा और सचिन को भी जमानत दे दी। जज ने दोनों को कहा कि वह अपना पता न बदले और देश छोड़कर न जाए। जमानत के बाद सीमा और सचिन दोनों ही पैतृक घर पर आ गए। पाकिस्तानी बहू लाने पर सचिन के घर वालों को उस पर गर्व है। कस्बे के ज्यादातर लोगों ने भी उसकी सराहना की है। अब सीमा के सारे दस्तावेजों की जांच हो रही है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।